कैसे हैं? उम्मीद कर रहे हैं कि ठीक एवं स्वस्थ होंगे। दोस्तों, आज आप लोग देख सकते हैं विज्ञान का मैं 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने वाला हूं और ये सारे के सारे ऑब्जेक्टिव सीधा आपके एग्ज़ाम में आएंगे। इसीलिए दोस्तों वीडियो में ज़रूर बने रहेंगे और देख लेते हैं एक एक करके फटाफट सारे 25 के 25 क्वेश्चन, ठीक ना। तो चलिए देर नहीं करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है कि CaOCl2 का प्रचलित नाम क्या है। दोस्तों 4 ऑप्शन है, कैल्शियम क्लोरो ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड विरंजक चूर्ण, कैल्शियम क्लोराइड। इसमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो दोस्तों विरंजक चूर्ण, सी ऑप्शन आपका सही होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि आयोडीन युक्त नमक, थोड़ा इसको जूम करते हैं, आयोडीन युक्त नमक कौन है? यानी 4 ऑप्शन है, NaCl + KiO3, तो NaCl + Ki और AB एवं A और B दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन A और B दोनों, क्योंकि जब ये NaCl सोडियम जब लग गया तो समझ जाइए कि आयोडीन युक्त नमक है। यानी चलिए यहाँ I है, आयोडाइड जिसको बोलते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं तीसरा कि मिश्र धातु जिसमें 90% Cu और 10% Sn है उसका नाम क्या है? तो उसका नाम दोस्तों कांसा है, डी ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं चौथा कि ऑक्सीजन गैस के एक अणु के 2 परमाणुओं के बीच कितने आबंध पाए जाते हैं? तो 2 आबंध पाए जाते हैं, बी ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए चौथा क्वेश्चन देखते हैं कि यशद पुष्प क्या है? तो यशद पुष्प दोस्तों ZnSO4 है, डी ऑप्शन आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं? तो साबुन कहलाते हैं, सी ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित में से कार्बोनिल समूह का संकेत कौन है? तो कौन है? तो ये जो COOH जो देख रहे हैं बी, ये आपका ऑप्शन सही है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि निम्नलिखित कार्बनिक यौगिकों में कौन सा यौगिक एल्काइन है? तो कौन सा यौगिक एल्काइन है? तो क्लोरोफॉर्म, यानी डी ऑप्शन आपका सही है। चलिए अगला क्वेश्चन है कि पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है, इसकी संयोजकता क्या है? तो इसकी संयोजकता 1 है, पोटेशियम की परमाणु संख्या 19 है तो इसकी संयोजकता 1 है, ए ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि एल्केन का सामान्य सूत्र क्या है? ये जो 10 क्वेश्चन देख रहे हैं तो CnH2n+2 है, ये बी जो ऑप्शन आप देख रहे हैं ये आपका सही है। अगला है फ्लोरीन की परमाणु संख्या क्या है? तो दोस्तों फ्लोरीन की परमाणु संख्या 9 है, फ्लोरीन 9वें स्थान पर है, ठीक ना, ए ऑप्शन इसका सही होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि कोई विलयन, ठीक ना, कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इस विलयन का pH मान होगा। तो इस विलयन का pH मान 7 से अधिक होगा, यानी क्षार होगा। जब ये लिटमस को लाल को नीला करता है तो समझिए क्षार है, यानी उसका pH मान 7 से अधिक होगा, बी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि ऑक्सीजन का परमाणु भार क्या है? तो ऑक्सीजन का दोस्तों परमाणु भार 16 है, सी ऑप्शन आपका सही है। अगला है कि बॉक्साइट निम्न में से किस धातु का अयस्क है? तो बॉक्साइट जो है वह एल्युमिनियम धातु का अयस्क है, सी ऑप्शन आपका सही होगा, यानी एल्युमिनियम से ही बॉक्साइट निकलता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों 15 कि देखिए धातुओं की क्रियाशीलता सही क्रम है, तो इसमें कौन सा क्रम धातु की क्रियाशीलता को दर्शाता है? यानी सोडियम ज़्यादा है मैग्नीशियम से, मैग्नीशियम ज़्यादा है Zn से और Zn ज़्यादा है Cu से, कॉपर से। तो दोस्तों इसका सही ऑप्शन आपका डी हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि 16 जो F2O3 + 2Ai और Al है और Al2O3 + 2F निम्नलिखित में किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो किस प्रकार की अभिक्रिया है? तो विस्थापन अभिक्रिया है, ठीक ना, क्योंकि ये इसका जो ऑक्सीजन है वो एल्युमिनियम के साथ चला गया और एल्युमिनियम Fe के, यानी एल्युमिनियम ऑक्सीजन और Fe अलग हो गया, तो ये विस्थापन, एकल विस्थापन इसको कहते हैं, ठीक ना। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं
कि कार्बन हाइड्रोजन से संयोग कर बनाता है। कार्बन हाइड्रोजन से संयोग करके क्या बनाता है, तो हाइड्रोकार्बन बनाता है। सी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला है कि बोरॉन एवं एल्युमिनियम आवर्त सारणी के किस वर्ग के तत्व हैं, तो किस वर्ग के तत्व है, सी, यानी 13 वर्ग के तत्व है। सी ऑप्शन इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है। मूत्र अगर पीला होता है तो उसमें क्या पाया जाता है, तो यूरोक्रोम पाया जाता है। बी ऑप्शन आपका सही होगा। यूरोक्रोम के कारण ही मूत्र पीला रंग का दिखता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि बाघ उपभोक्ता है, यानी बाघ कौन सा उपभोक्ता है, तो तृतीय पोषी स्तर का है। सी ऑप्शन सही होगा। अगला है पीत रस का स्त्राव होता है। पीत रस का स्त्राव कहाँ से होता है, तो पीत रस का स्त्राव यकृत द्वारा होता है। बी ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य, बिल्ली तथा चमगादड़ के अग्रपाद है, तो इसका अग्रपाद जो है वह समजात अंग है। ए ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन पुनरुद्भवन का उदाहरण है, तो कौन है, तो हाइड्रा, ठीक ना। ए ऑप्शन आपका सही होगा। मतलब पुनरुद्भवन में क्या होता है कि जैसे कोई अंग गायब हो गया कट करके, नहीं तो अगर मान लीजिए कि जैसे उसका जो जन्म होता है तो यहाँ से कट करके सबसे पहले आधा हो जाएगा। अब इसका जो भाग गायब होगा वो हो जाएगा और इसका जो भाग गायब होगा वो हो जाएगा। इसी को कहते हैं पुनरुद्भवन। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं कि किसी जीव की जीनी संरचना कहलाती है, तो किसी जीव की जीनी संरचना जीनोटाइप कहलाता है। ए ऑप्शन आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों कि किस दर्पण की फोकस दूरी चिन्हों की परिपाटी के अनुसार ऋणात्मक मानी जाती है, तो किसका, तो अवतल दर्पण का। बी ऑप्शन आपका सही होगा। दोस्तों इस प्रकार आपका 25 का 25 क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो ज़रूर लाइक कर लीजिएगा और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों अगले वीडियो में। थैंक यू। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।